सीरियल वसुधा की आज की कहानी दर्शकों के लिए बेहद नाटकीय और भावनात्मक मोड़ लेकर आती है। यह वह पल है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे, जब देव आखिरकार वसुंधरा वासुधा को लेकर चौहान हाउस वापस लौटता है। लेकिन यह वापसी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके साथ भावनाओं का तूफान, रिश्तों की कसौटी और परिवार के अंदर छिपे तनाव सब कुछ उजागर हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत एक भारी माहौल से होती है, जहां चौहान हाउस में हर कोई अलग अलग अंदेशों में डूबा हुआ है। कुछ लोग वसुंधरा की वापसी को लेकर उत्साहित हैं, तो वहीं कुछ लोग चिंतित हैं कि इस कदम के बाद घर में क्या हलचल मचेगी। देव का किरदार इस पूरे एपिसोड का सबसे मजबूत और निर्णायक चेहरा बनकर सामने आता है। वह अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ वसुंधरा का हाथ पकड़कर घर की चौखट पर कदम रखता है। दरवाजे पर खड़े होकर वसुंधरा की आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई देती है। लंबे समय बाद अपने घर में लौटने की भावना उसके चेहरे पर साफ झलकती है। खुशी, दर्द, डर और उम्मीद, सब कुछ एक साथ। दर्शक इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह दृश्य सामने आता है, हनुमंत का गुस्सा फट पड़ता है। हनुमंत वह इंसान है जो अपनी सख्त सोच, गहरी परंपराओं और अपने अहंकार के लिए जाना जाता है। वसुंधरा को चौहान हाउस की दहलीज पर देखकर उसका चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में आग है और उसके शब्द तलवार की तरह चुभते हैं। वह देव पर बरस पड़ता है कि उसने घर की इज्जत और परंपरा के खिलाफ जाकर यह कदम क्यों उठाया। देव, जो हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेता है, इस बार भी शांत स्वर में लेकिन मजबूत लहजे में जवाब देता है कि वसुंधरा इस घर की बहू है और उसे उसके घर लौटाने का हक सिर्फ उसका है। यह टकराव महज दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों, दो सोच और दो विचारधाराओं का प्रतीक बन जाता है। एक तरफ हनुमंत है, जो पुराने नियम और कड़े रवैये पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ देव है, जो प्यार, भरोसा और रिश्तों की मजबूती पर विश्वास करता है। इस बहस के दौरान घर के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी राय जाहिर करते हैं। कोई देव के समर्थन में खड़ा होता है, तो कोई हनुमंत के साथ। घर का माहौल रणभूमि जैसा हो जाता है। वासुधा इस पूरे घटनाक्रम के बीच खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक तरफ उसे देव का साथ और उसका प्यार दिखता है, तो दूसरी तरफ हनुमंत का गुस्सा और अस्वीकार्यता। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या उसकी वापसी से सच में घर में खुशियां आएंगी या उसके कारण और भी ज्यादा बिखराव होगा। इस द्वंद्व को दिखाने वाले सीन को बेहद भावनात्मक अंदाज में फिल्माया गया है। कैमरा बार बार वसुंधरा के चेहरे पर ठहरता है, जिससे दर्शक उसकी पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। एपिसोड के मध्य में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हनुमंत देव पर आरोप लगाता है कि उसने घर के फैसले को नकार कर अपनी मनमानी की है और इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। देव गुस्से से भर जाता है, मगर वह अपने शब्दों से साफ कह देता है कि घर की असली इज्जत रिश्तों को निभाने में है, न कि उन्हें तोड़ने में। यह डायलॉग एपिसोड का सबसे शक्तिशाली पल बन जाता है और दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान वसुंधरा अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाती है। वह सभी के सामने खड़ी होकर कहती है कि उसने भले ही कई गलतियां की हों, लेकिन उसका इरादा कभी घर को तोड़ने का नहीं था। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई होती है। यह सुनकर घर के कई लोग पिघलने लगते हैं, लेकिन हनुमंत अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसका कहना है कि यह घर उसकी मर्यादा और नियमों पर खड़ा है और वसुंधरा जैसी औरत के लिए इसमें कोई जगह नहीं। एपिसोड का क्लाइमैक्स बेहद नाटकीय ढंग से आता है। हनुमंत गुस्से में आकर देव और वसुंधरा को घर से निकालने की धमकी देता है। उसी समय देव दृढ़ स्वर में कहता है कि अगर वसुंधरा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी यहां कोई जगह नहीं है। यह सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। वसुंधरा देव की इस कुर्बानी को देखकर रो पड़ती है। उसके चेहरे पर यह एहसास साफ झलकता है कि देव ने उसके लिए कितना बड़ा फैसला लिया है। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है। क्या हनुमंत अपनी जिद छोड़ देगा? क्या वसुंधरा को चौहान हाउस में स्वीकार किया जाएगा, या फिर देव और वसुंधरा को हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ेगा? इन सवालों के साथ एपिसोड खत्म होता है और दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार बेसब्री से होता है। यह पूरा ट्रैक सिर्फ एक घरेलू झगड़े का नहीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत, भरोसे की ताकत और परिवार में प्यार बनाम अहंकार की जंग का प्रतीक है। वसुधा का यह एपिसोड दर्शकों के दिलों को छू लेता है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली जीत किसकी होती है।
अहंकार की या प्यार की?